चुनावी मैदान में उतरी थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे कोरबा लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही थी, जिसे मद्देनजर पूर्व लोकसभा अंतर्गत आने वाले मनेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 4,805 मतों से जीत हासिल की, जिसमें आपको बता दें कि 12वें और अंतिम राउंड के परिणाम के दौरान कांग्रेस से ज्योत्सना महंत को कुल 46,573 मत प्राप्त हुए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरोज पांडे को 12 में अंतिम राउंड में 41,768 मत हासिल की, जिससे परिणाम स्वरूप मनेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने अपनी जीत हासिल की। इस जीत का श्रेय मैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूँ, जो बूथ में रह के और जिन्होंने कड़ी मेहनत की। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरी शक्ति बने, जिन्होंने मुझे मजबूत किया। मैं इसके बाद महंत जी को देना चाहती हूँ, मेरे पूरे परिवार को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा साथ। कांग्रेस पूरा सोचेगी कि कहाँ गलती रह गई और कहाँ से कमी रह गई, जो ऐसा हुआ। दुख हो रहा है मुझे कि मेरे कई साथी नहीं जीत पाए। इसका 400 पार का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। जब विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है तो लक्ष्य तो रखता है कि 95%, 92%, 98% का लक्ष्य रखता है, लेकिन यदि वो 75% भी पाता है तो डिस्टिंक्शन की श्रेणी में आता है और 60% में भी फर्स्ट डिवीज़न होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 60% का ही लक्ष्य लेकर चले, केवल पासिंग लेकर चले। हम लोगों ने एक बड़ा लक्ष्य रखा था और जिसके तहत हम लोगों ने 300 के आसपास सीट को छुआ है और ये हम सबों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये रिजल्ट है ये बताने के लिए कि ये जो देश है, वो देश का जो युवा है वो रोजगार चाहता है। देश की महिलाएं जो है वो महंगाई से त्रस्त हैं, वो उससे निजात चाहती हैं। देश जो है गंगा जमुनी जो तहजीब है, आज अयोध्या में जो दावा करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हम सबके आराध्य हैं, उनको वो लेके आए हैं। आज अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जो जीत है, ये दर्शाती है कि अभिमान रावण का भी नहीं टिका है और निश्चित रूप से ये अभिमान के ऊपर स्वाभिमान की जीत है। और कोरबा लोकसभा में जो ऐतिहासिक जीत मिला है और खास करके अविभाजित कोरिया के तीनों विधानसभा को हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारी जो आदरणीय जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं सभी को इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा, सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन की जो सरकार बन रही है उसके प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसके लिए ऊपर देशवासियों को और जितने भी कांग्रेस के साथी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने काम किया है, और आप सबको बधाई, क्योंकि आप सबने भी पूरा सहयोग किया मीडिया के माध्यम से। भले दिल्ली की जो गोदी मीडिया वो साथ नहीं दिया, पर हमारी जो मीडिया है यहाँ की, हमारी छत्तीसगढ़ की, हमारे नए जिले की, लगातार आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिला है, जिसके कारण परिणाम आज मिला है। लगातार महेश जी यहाँ पर कई बार चुनाव लड़े थे, लेकिन हमेशा 30,000 40,000 जीते थे, लेकिन पहली बार आज हनुमान जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, नया जिला बनने के बाद से जो नया शुभ शुरुआत हुआ है, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस का एक प्रकार से गढ़ है और कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग हारे हैं। 3 बार हम लोग की यहाँ से जीत हुई है और यहाँ से हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का इस क्षेत्र को बहुत आशीर्वाद है और उनका बड़ा प्रेम मिलता है। यहाँ की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है और इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस की नीति रीति के ऊपर भी विश्वास करती है। इसलिए यहाँ से बार बार कांग्रेस को जनता यहाँ से जिता के भेजती है लोकसभा पे।